आलिया शो ऑफिशियल में प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में आज दो खबरों पर बात करेंगे और पहली खबर ये है कि यूएई बेस्ड मेगा कंस्ट्रक्शन कंपनी एमआर टू स्टार्ट मेगा मॉल प्रोजेक्ट इन श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर एलजी सिन्हा लेस फाउंडेशन स्टोन। ये खबर defense.pk में भी पब्लिश हुई है। मेरी नज़र defense.pk में पब्लिश होने वाली इस खबर पर पड़ी तो पहले मैंने ये समझा कि ये हमारे कश्मीर, पाकिस्तान के कश्मीर में एमआर कंपनी आ गई है और वो मेगा मॉल यहाँ पर स्टार्ट करने लगी है। देखिए, बात तो खुश होने की है। खुशी की बात इसलिए कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी लोगों के लिए अगर कोई काम हो रहा होगा और उनको उससे सहूलत होगी तो अच्छी बात है। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले दुबई के जो इन्वेस्टर्स थे और बिजनेसमैन थे उनकी मीटिंग हुई थी, जब यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी मुस्लिम उम्मा की। उसी दौरान हमें पता चला था कि वहाँ पर कश्मीर में दुबई के लोग पहुँचे। तो तब से ही काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके हवाले से बातचीत की जा रही थी कि ये कश्मीर में अब शुरू होंगे। जैसे कि सिनेमा हॉल वहाँ पे रीस्टार्ट हुआ, फिर और भी कई चीज़ें हुई, हमने इसके ऊपर बात की। तो उसी के साथ अब एमआर, वहाँ पर आप जिस तरफ नज़र उठाएं तो वहाँ पर जो अब बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, जो टावर्स नज़र आते हैं ना, उसमें से आप समझ लें कि 70% जो हैं वो एमआर के हैं, एमआर ने बनाए हैं वो। और उसके ऊपर लिखा होता है, वहाँ की एक है ये। यहाँ पर पाकिस्तान में या शायद इंडिया में नहीं होता, बांग्लादेश वगैरह इस रीजन में ऐसा नहीं नज़र आता। और भी जब हम बाहर निकलते हैं वहाँ पे भी जो टावर्स या बिल्डिंग्स होती हैं उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसका नाम नहीं लिखा होता। लेकिन वहाँ पर दुबई में ऐसा है, यूएई में। ये भी आपको बताएं कि ये बात कही जाती है कि जो एमआर कंस्ट्रक्शन कंपनी है इसमें वहाँ के जो रूलर्स हैं और वहाँ का प्रिंस या किंग, उसकी फैमिली के भी इसमें हैं एसेट्स। और यही कहा जाता है कि ये उन्हीं की कंपनी है, एक बहुत बड़ी कंपनी वहाँ पे तस्वर की जाती है कि एमआर, ए रियल एस्टेट डेवलपर फ्रॉम द यूएई, हैज़ बिकम द फर्स्ट ओवरसीज कंपनी टू इन्वेस्ट इन ए मेगा मॉल spread over 10 lakh square feet in Srinagar, which will create more job venues and many areas will benefit from this. We will also sign several MOUs with UAE during the investment summit. ये कहा है मनोज सहना ने। मस्त प्लानिंग। वो क्या कह रहे हैं सुन लें। मोटे तौर पर ये 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, रोजगार भी बढ़ेगा और मुझे लगता है जम्मू कश्मीर या खास तौर से श्रीनगर और आसपास के लोगों की जो लंबे समय से आकांक्षा थी वो पूरी होगी। आज यही के कार्यक्रम में यूएई से ढेर सारे इन्वेस्टर्स आए हैं सर यहाँ। अच्छा जी, अब ये मैंने आपको खबर बता दी, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि देखिए अभी कुछ दिन पहले जो यूएई या सऊदी अरेबिया है उसने जो है हमें इनकार किया पैसे देने से। वो हमारे साथ जो उनके इतने ज़्यादा पुराने रिलेशंस थे, उन्होंने हमें कहा कि यानी जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो भी चेंज हुए। जैसे सऊदी अरेबिया ने मुँह उठा के हमें कह दिया कि भाई आप खुद भी पाँव पे खड़े हों, खुद भी कुछ कर लें, हमेशा तो इस तरह नहीं चलता रहेगा, हम और नहीं दे सकते या इस तरह नहीं देंगे, कुछ करके दिखाना होगा वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें। लेकिन इसी के साथ वो इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में और कश्मीर में करते हुए, अब देखिए इंडिया का जो है ना वो इस पर एक बहुत बड़ा, आप जानते हैं, स्टैंड ये है कि उनका अब ये कहना है कि वो जम्मू एंड कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट करेंगे, वहाँ पर इतना बहुत कुछ बना देंगे कि वहाँ के लोगों को कुछ और नज़र ही ना आए और वो किसी और की तरफ देखें ही ना और वो कोई और आवाज़ उठाए ना, कि उनको वो तमाम चीज़ें मैसर आ जाएं, वो सब कुछ मिल जाए जो कि एक आम आदमी की ज़रूरियात है। ठीक है ना, वहाँ पे यानी जॉब्स क्रिएट होंगी तो लोगों को जॉब्स मिलेंगी, वहाँ पे अगर लोगों को पैसे की कमी है, मुश्किल है, तो वो भी पूरी हो जाएगी, यानी खुशहाली। हम इसको ये कह सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को प्रॉस्पेरस बनाने का ये एक मंसूबा है। और अभी तो ये अब जैसे मैंने बताया कि कितना बड़ा, कितने एकर्स पे फैला हुआ ये मॉल बन रहा है। इसके अंदर कही जा रही हैं बातें कि मेडिकल सिटी भी होगा, कोई मीडिया सिटी भी होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। अगर वहाँ पर टेलीविज़न चैनल्स भी स्टार्ट हो जाते वगैरह वगैरह, इस तरह बहुत सारे हो सकते हैं, तो वो लोग बेहतर जानते हैं ना। लेकिन इसमें जो है वो फिर हमारा क्या बनेगा? बात तो सही है। हमारी नज़र रहती है जिस पे बड़ी जो है हुकूमत नाराज़ रहती है कि नज़रें तो इनकी हमेशा जो है ना वो चील जैसी निगाहें जो होती है ना, औकाब की निगाहें तमाम जर्नलिस्टों की आईएमएफ पे हैं और कोई बात ही नहीं होती। हर घड़ी मुड़ी जो है वो आईएमएफ की बात कर देते हैं। तो आईएमएफ में क्या हुआ है जी कि आईएमएफ रिजेक्ट्स गवर्नमेंट प्रपोजल टू इंक्रीज BISP कवरेज। हमने सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त की थी आईएमएफ से कि सर ये जो BISP है इसका वो ज़रा बरकरार रखें या इसको जो है वो इंक्रीज़ कर दें थोड़ा सा।
अच्छा, ये मेहताब हैदर साहब की रिपोर्ट है और ये जियो से में पब्लिश हुई है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट की एफर्ट्स थी टू प्रोवाइड रिलीफ टू द मासेस रिसीव्ड ए जोल्ट व्हेन IMF rejected the proposal to jack up the number of beneficiaries of the Benazir Income Support Program. BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है, कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, लेकिन इसमें कुछ चंद हज़ार रुपए जो हैं, पहले तो मेरा ख्याल है 1,000 2 जितने भी हैं, वो गरीबों में काफ़ी बड़ी तादाद थी गरीबों की कि जिनको दिए जाते थे। तो ऐसे लोग, ऐसी ख़वातीन जो कि बेसहारा हैं, इस तरह उनके लिए महीने में अगर इतने भी पैसे आ जाते तो चलो थोड़ा बहुत उनका, तो ये एक अच्छा, यानी इसको काफ़ी एक्नॉलेज किया गया दुनिया में और अच्छा इसको प्रोजेक्ट कहा गया। लेकिन अब ये है कि गवर्नमेंट ने ये कहा कि जनाब ज़रा थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर दें, महंगाई बहुत हो गई होगी, तो IMF ने फौरी तौर पर इसको मुस्तरद कर दिया। हालांकि ये लोगों के फ़ायदे का था, इससे आम लोगों का, IMF ये कह रहा है कि वो काम करो कि जिससे लोगों को फ़ायदा हो, एलीट को स्नब करो, उसके ऊपर टैक्सेस लगाओ। लेकिन अगर हम कह दें कि ये कर दें तो वो इसके ऊपर करने को तैयार नहीं है। जाहिर है कि उनकी अपनी मजबूरियां भी हैं, उनकी अपनी कंडीशंस हैं, उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो हमारी बात नहीं सुन रहे। अभी तक कोई स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हुआ। अच्छा देखिए, अब ये जो बात हो रही है ना, तो टैक्सेस से मुझे एक और बात याद आई है, और वो बात ये है कि मैंने एक वीडियो देखी है। हम टैक्सेस का बहुत रोना रोते हैं, एलीट की बात हो रही है ना सारी अभी जो बात, तो उसमें जो पाकिस्तान में ये एक बड़ा मसला है कि एलीट जो है वो टैक्सेस नहीं देती और जो गरीब है उन्हीं से टैक्स लिया जाता है। लेकिन मालूम था कि इंडिया में भी ये मसला है, इंडिया की एलीट भी टैक्सेस नहीं देती और टैक्स देते हुए उनकी भी जान निकलती है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। वो एस्टैब्लिशमेंट पे तनकीद करते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि पावर एस्टैब्लिशमेंट के पास है, तो लोग एस्टैब्लिशमेंट पे जो तनकीद करे उसको पसंद करते हैं, जिस तरह आपको बड़ा पसंद किया जाता है। लेकिन सर मुझे ये बताइए, अगर आप मेरी तरफ आ गए तो मैं भी आपकी तरफ अभी आ जाती हूँ। और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि सर वो एक कोई पाकिस्तानी थे ना जिन्होंने निकल के पता नहीं कितने मिलियन जो है वो डोनेट कर दिया था वहां के लिए, टर्की के लिए। तो लोग समझ रहे थे कि शायद आप हैं, तो मैंने कहा नहीं, मैंने उनको क्लियर किया। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा चीमा साहब है, नहीं बिल्कुल, मैंने बताया, मैंने कहा नहीं, चीमा साहब तो 150 रुपए नहीं देते। आधा बीच में वो जो मेरा $50 मिलियन में 25 मिलियन मेरा। क्या बात कर रहे हैं सर, आप तो 150 रुपए नहीं निकालते। लेकिन खैर कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए कि सर IMF के साथ आपको लग रहा है कि क्या चक्कर चल रहा है इनका, और या फिर क्यों जो है फंड पाकिस्तान को नहीं मिल रहा, मिलेगा भी या बस हम खैरियत समझें? मिल जाएंगे पैसे, लेकिन जारी बात है IMF वो देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसकी अपनी चेकलिस्ट है, वो उन्होंने अपनी वो बढ़ा दी है। ये करो, पहले अपनी बर्डन ट्रांसफर करो लोगों के ऊपर, तो फिर हम पैसे देंगे। तो मुझे लगता है कि पेमेंट मिल तो जाएगी, लेकिन मुश्किल बहुत ज्यादा है। दे रियली वांट टू सी कि वो कितने सीरियस हैं। वो टेक्निकली तो देखा जाए तो दी अमेरिकन शुड हैव इंटरवीन, उनको इंटरवीन करना चाहिए था इस सारे प्रोसेस में, और मेरे ख्याल कर भी वो रहे हैं। लेकिन ये है कि IMF के फिर अपने तौर तरीके भी हैं। जी बिल्कुल। लेकिन सर आपके ख्याल से सर ये पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, खैर वो तो अक्सर लोग देख ही रहे हैं और सभी को मालूम है, लेकिन सर ये ठीक कैसे हो सकता है आपके ख्याल से? क्या चीज यहाँ पर ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस भी है, इकोनॉमी भी है, और तब भी लोग खैर रह रहे हैं यहाँ पे। 24 करोड़ की आबादी है, लोग कहीं जा तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपके ख्याल से संभाला कैसे जा सकता है? सारे सियासतदान पार्लियामेंट में बैठ जाएं, ये कौन सा काम है? लेकिन जारी बात है ये छोटे लोग हैं, तो जो छोटे लोग होते हैं उनकी ईगो ज्यादा होती है, मुल्क इनके लिए परवाह नहीं रखता। ये एलीट है, 5-7 हजार बंदा है सारा, अंदर बैठ के बात करें क्या मुल्क को कैसे लेके चलना है। एस्टैब्लिशमेंट भी बैठे, जुडिशरी भी बैठे, कोई भी साफ नहीं है, कोई एक भी साफ नहीं है। इमरान खान भी गंदा है, नवाज शरीफ भी गंदा हुआ है, जरदारी भी गंदा है, एस्टैब्लिशमेंट भी गंदी हो गई, जजेस भी गंदे हो रहे हैं, सब गंदे हो रहे हैं, और हो गए हैं। बल्कि अंदर बैठ के फैसला करें किस तरह की डायरेक्शन लेके चलनी है। ये नहीं है कि लोग पढ़े लिखे नहीं है, मुहब्बत वतन नहीं है, हो नहीं सकता, लेकिन सारी बातें बैठने को तैयार नहीं है। तो सर क्या करें? जैसे इमरान खान कह रहे हैं कि कोर्ट मार्शल हो जाना चाहिए कमर जावेद बाजवा साहब का, तो बाजवा साहब और 2-4 और लोगों को अगर सजा हो जाए जो पैसे खा गए पाकिस्तान के, तो नहीं, कुछ तो बेहतरी आएगी? कोर्ट मार्शल बिल्कुल करना चाहिए। और आपको पता है बाजवे के कोर्ट मार्शल के साथ साथ इमरान खान का भी कोर्ट मार्शल हो जाना है। क्यों भाई देखिए ना जी, बाजवे को सियासत में कौन लेके आया, उसको कौन इस्तेमाल करता रहा? बाजवे का कौन सा फैसला जो था, बाजवा तो कहेगा जी 50-100 99% फैसले तो मैं इमरान खान के लिए करता हूँ।
तो अगर एक बैठ जाए, ट्रुथ कमीशन बैठ जाए और एस्टैब्लिश हो जाए, तो खान साहब भी बेची फारग हो जाएंगे। करें तो सही, ये तो सियासी चीज है ना, वो सियासी है, इनकी क्या जरूरत है, इनको करने देते हैं। उन्होंने नवाज शरीफ को करने दिया था मुशर्रफ को, क्योंकि सर मरियम मुशर्रफ को वोट डाला थे इमरान खान साहब। तो मुझे नहीं लगता मैडम ये बस हमें कहानी है आप लोगों को मसरूफ करने के लिए। क्योंकि मरियम नवाज जो है वो उनका नाम नहीं लेती है, बाजवा साहब का नाम नहीं लेती, और इमरान खान जो है वो जनरल फैज का नाम नहीं लेते। दोनों एक तरह का सपोर्ट दे रहे हैं एक एक को।